अपॉर्चुनिटी ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो जो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को, किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो मेरे लिए बहुत खास है और आज जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो कोई बात भी मेरी बात नहीं है। मैंने आज तक जो भी इस बिजनेस से सीखा, इस बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, इस बिजनेस में क्या क्या है जिस चीज को हमको करना चाहिए और क्या क्या चीज है जिसको हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उन सारी चीज को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम कैसे अपने बिजनेस को स्मार्टली डेवलप कर पाए, हम उस टॉपिक के बात करेंगे। कैसे हम फर्स्ट इस बिजनेस से ग्रो कर पाएंगे, कैसे अपने बिजनेस से जो हमारे ड्रीम है, जो हमारे गोल्स है, उन सारी ड्रीम्स और सारे गोल्स को पूरा कर पाएंगे और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये सारी चीज मैंने अपने अपलाइन से, अल्टूस एकेडमी के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से मैंने सीखा है। तो काइंडली आज आप मेरे साथ रहें और इस पूरे सेशन को सुने और आपकी जो बिजनेस है इसको ग्रोथ कराने में इसको जरूर काम में लगाइए। तो आइए आज का हमारा जो टॉपिक है हम उस पर बात करते हैं कि हम कैसे अपने एक स्मार्ट बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे। हाउ टू डेवलप योर स्मार्ट बिजनेस। यस, आपको पता चल रहा है कि आप अपने बिजनेस को कैसे स्मार्ट बना पाएंगे, कैसे आप स्मार्ट बिजनेस के माध्यम से इस बिजनेस को ग्रो करके अपने सारे गोल्स और ड्रीम्स को पूरा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है बी कॉन्फिडेंट योरसेल्फ। यस दोस्तों, मुझे लगता है और सिर्फ मुझे नहीं, जो भी इस अल्टूस बिजनेस से सफल हुए हैं उन सारे लीडर्स की एक ही बात है जो हम लगातार सुनते हैं कि ऑलवेज कॉन्फिडेंट योरसेल्फ। क्योंकि आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अपने आप के प्रति, अपने आप के ऊपर, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस डेवलप होगा। और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए आपको कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, वो है सबसे पहली बात, हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, है ना? तो हमें इस कंपनी में जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर भरपूर नॉलेज लेना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया चीज, इस कंपनी की जो प्लान है, जो मैजिकल प्लान आज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है, वो प्लान में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। यस, क्योंकि जब हम किसी के पास अपने प्लान और प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं, अगर हम अपने प्लान और प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज नहीं रखेंगे, उसके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं बनेंगे, तो हमारे बिजनेस पे, हमारे प्लान शो में, हमारे प्रोडक्ट नॉलेज शेयर पे हमें लो कॉन्फिडेंट दिखेगा और वो लो कॉन्फिडेंट आपके बिजनेस को काफी हानि पहुंचा सकती है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मतलब मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ, मैं प्लान तो दिखा रहा हूँ, मगर मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे अपलाइन मुझे हेल्प नहीं कर रहा है या अपलाइन से मेरा मदद नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ दोस्तों, ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस हमारा है। जिधर हमारा आइडिया लग जाता है वो बिजनेस हमारा हो जाता है। तो इस बिजनेस में प्लान और प्रोडक्ट की नॉलेज लेके हमें ये बिजनेस को लोग के सामने शेयर करना पड़ेगा, वो भी कॉन्फिडेंट के साथ। क्योंकि आप क्या कर सकते हो उसका सबसे ज्यादा जानकारी आपको है। आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट और प्लान के ऊपर भरपूर नॉलेज लेते हो और ऑलवेज खुद में कॉन्फिडेंट बनके, विश्वास रखते, क्योंकि आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। आप जितना ज्यादा आत्मविश्वास खुद के ऊपर रखोगे, आप उतने ही स्मार्ट बनोगे, उतने ही आपका बिजनेस भी स्मार्ट बनेगा। जैसे कि ज्यादातर लोग इस बिजनेस में कॉन्फिडेंट नहीं बन पाते कुछ रीजन की वजह से। अगर उस रीजन को हम सुधार लेते हैं तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। जैसे हम ऑलवेज फिट एंड फाइन रहेंगे, ऑलवेज ड्रेस कोड के साथ रहेंगे, बिल्कुल पॉलिश शूज पहनेंगे, और जब भी हम प्लान और प्रोडक्ट को बताने जाए या शेयर करने जाए उससे पहले अगर हम खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे। दोस्तों देखिए, हम हर रोज किसी ना किसी मोटिवेटर स्पीकर का या किसी स्पीच या कोई सक्सेसफुल स्टोरी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, किसी मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, कुछ सक्सेसफुल स्पीच भी हम सुनते हैं, मगर वो स्पीच, वो स्टोरी हमको 2-3-4 घंटे के लिए मोटिवेट रख सकता है। मगर आपको पता है दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन कर सकता है? आप खुद। क्योंकि हम खुद अपने साथ 24 आवर्स रहते हैं। तो जब भी आपको लो कॉन्फिडेंट लगे, हमेशा अपने आप को शाबाशी देके बोलो, यस मैं
जो मैं प्रोडक्ट शेयर करूंगी वो बिल्कुल मेरा 100% मैं इसमें दूंगी। अपने आप को हमेशा शाबाशी दीजिए, हमेशा अपने आप को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा मोटिवेट कोई नहीं कर सकता। आपको आपके ज्यादा कॉन्फिडेंट कोई नहीं बना सकता। खुद को कॉन्फिडेंट बनाइए, बिल्कुल खुद के ऊपर विश्वास रखिए। आपका सपना है आप इस बिजनेस में कॉन्फिडेंट करेंगे तो आप जरूर इस बिजनेस में बहुत आगे जा पाएंगे। नेक्स्ट, जो मैं सबसे ज्यादा इस चीज को हर जगह पे, हर लीडर से, हर किसी के साथ शेयर करती हूँ कि ऑलवेज विथ ड्रेस कोड, ऑलवेज फिट एंड फाइन। देखिए दोस्तों, ड्रेस कोड का ताकत बहुत होता है। अगर आप आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा डेवलप बनाना चाहते हो सच में, तो हमेशा अल्टोस की ड्रेस कोड के साथ। आपको पता है ड्रेस कोड क्या इफेक्ट करता है? ड्रेस कोड हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ड्रेस कोड आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ड्रेस कोड से आपकी लीडरशिप झलकती है, जो लीडरशिप आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है। जो व्यक्ति हमेशा अल्टोस प्लान और प्रोडक्ट दिखाने जाने के टाइम ड्रेस कोड के साथ रहता है, उसका एक अलग सा पॉजिटिविटी, अलग सा प्लस पॉइंट अपने अंदर रहता है। ड्रेस कोड का बहुत ताकत है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। आपने कभी देखा है, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी आपको। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एक व्यक्ति हाथ ऊपर करके खड़ा है और बहुत सारी कार जो है वो मतलब बिल्कुल थम गए हैं, रुक गए हैं। आपको पता है ये कौन है? एक ट्रैफिक पुलिस है। और रास्ते में कोई भी निकलता है, क्या इनके साथ हमारा कोई रिलेशन होता है? क्या हमें इनसे कोई पहचान होता है? नहीं ना, हम कोई इसे पहचानते नहीं, मगर फिर भी इनके सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। ये हाथ उठाता है, हम रुक जाते हैं। ये हाथ दिखाता है, हम गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। ये सुनो, इसका रीजन पता है आपको? क्योंकि ये जो ड्रेस कोड पहना है, इसका जो ड्रेस कोड है, इस कोड के अंदर इसका ताकत है। ओके, इस ड्रेस कोड के पीछे जो पावर है, ये पावर हमको इनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए मजबूर करता है। नेक्स्ट, मैं और भी आपको दिखाना चाहूंगी। ये एक लॉयर है, एक वकील है। आपको पता है ये कहाँ पे दिखते हैं? ज्यादातर कोर्ट पे दिखते हैं। आपको पता है कोर्ट में कितने सारे लोग होते हैं, मगर बोलने का अधिकार सिर्फ इनका होता है। ये बोलते हैं, ये केस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ड्रेस कोड इनको ये ताकत देती है। नेक्स्ट, मैं आपको इसमें और भी उदाहरण दिखा सकती हूँ। आप ऐसे भी लोगों को देखें। आज के डेट में हम सबसे ज्यादा डॉक्टर और नर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा लड़ाई ये लोग कर रहे हैं। तो जब भी कोई मेडिकल इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, हम हॉस्पिटल जाते हैं या हमको किसी से कोई राय लेना पड़ता है, हम सबसे पहले उधर जाके इनसे जाके पूछते हैं। क्यों? हमको पहले से पता नहीं होता कि ये डॉक्टर है, नर्स है। इनके ड्रेस कोड से हमें पता चलता है कि इसका क्या काम है। तो बिल्कुल वैसे अगर आप ड्रेस कोड में रहेंगे, ऑलवेज आप ड्रेस कोड में जाएंगे, तो उस ड्रेस कोड से आपका वैल्यू लोगों को पता चल जाएगा। आपको देख के लग जाएगा, हाँ ये मार्केटिंग का लीडर है, इसके ड्रेस कोड से लग रहा है ये ऑल्टोस करता है, ऑल्टोस में है, प्रोफेशनल बंदा है, इसके साथ हमको जुड़ना चाहिए, काम करना चाहिए। तो इसलिए ड्रेस कोड में हमेशा रहना जरूरी है। ये ड्रेस कोड मेंटेन करना, हमेशा फिट एंड फाइन रहना आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा डेवलप करता है। नेक्स्ट जिस बारे में हम बात करेंगे, नॉलेज अबाउट प्लान एंड प्रोडक्ट। ये बहुत एसेंशियल होता है आपकी जो स्मार्ट बिजनेस है इसको बढ़ाने। सबसे पहले मैं प्लान के बारे में बात करूँ। जो लोग आज अल्टोस में काम करते हैं, अल्टोस से अपने सपने को पूरा करने के लिए सोचते हैं, जो गाड़ी का सपना देख रहा है, घर का सपना देख रहा है, जो इधर से बड़े बड़े जो प्रेस्टिजियस सीन है उसको लेने का सपना देख रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूंगी, सबसे पहले अगर आप अपने गोल को पूरा करना चाहते तो गोल में पहुंचने का जो रास्ता है उसमें सबसे पहले माहिर हो जाइए, उसमें सबसे पहले मास्टर बनिए। और इस बिजनेस में अगर आपको बहुत सफल होना है तो आपको प्लान और प्रोडक्ट दोनों में ही मास्टर बनना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि मैडम आप ब्राउन एम्बेसडर कैसे बने। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते होंगे आपको कि आप रॉयल डायमंड कैसे बने, आप रॉयल ब्लैक कैसे बने। मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप आज नए आए हो इस बिजनेस में और अगर आपका टारगेट पहले मंथ की मैनेजर की है तो आपको प्लान सीखना पड़ेगा। अगर आपकी टारगेट डायमंड जानी है तो आपको प्लान सीखना पड़ेगा। अगर आपकी टारगेट रॉयल डायमंड है आपको प्लान सीखना पड़ेगा, प्लान बताना पड़ेगा। अगर आपका जो टारगेट है वो क्राउन एम्बेसडर है तब भी आपको प्लान दिखाना, प्लान बोलना, प्लान
सीखो। अब जिसको ला रहे हो उनको भी प्लान के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज दीजिए, क्योंकि इधर से सफल होने का एक ही राज है, प्लान में मास्टर बने। प्लान को कैसे सीखेंगे? बहुत इजी है। आप हमारे पास अल्टोस एकेडमी के माध्यम से रोज 8 बजे प्लान शेयर होती है, जो सफलता की उड़ान प्लान आई है। हमारे पास अल्टोस एकेडमी की जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी आप प्लान को बहुत सारे सफल लीडर आज प्लान को बताया है, शेयर किया है, आप उधर जाके सुन के सीख सकते हैं। हमारे पास प्लान पेपर है, आप उसको डेली वन टाइम रीडिंग करके भी प्लान के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। बहुत सारे लीडर को मैंने देखा है, जब प्लान दिखाने जाने की बारी आती है वो हमेशा अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि उनके अपलाइन आएंगे तभी वो प्लान शेयर कर पाएंगे। मगर इससे आपके बिजनेस कैसे बढ़ेगा? अगर आपके अपलाइन ये प्लान शो करेगा तो आपके अपलाइन की बिजनेस बढ़ेगा ना। तो अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस स्मार्ट बने, आप इस बिजनेस से डेवलप हो, तो खुद प्लान दिखाओ। तो खुद प्लान दिखाने के लिए आपको प्लान के बारे में पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा, प्लान को सीखना पड़ेगा। यही एक सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है, यही एक सबसे स्मार्ट बनने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि प्लान को सीखो, प्लान के बारे में नॉलेज लो और लोगों को दिखाओ। डेली प्लान को बताओ। अगर आपको कोई ना मिले ना, अगर आपको प्लान दिखाने के लिए कोई ना मिले ना, आप खुद को प्लान दिखाओ। इससे आपके प्लान की दिखाने का नॉलेज आपको बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंट आएगा प्लान बोलने में। साथ ही साथ प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं। प्रोडक्ट जितना ज्यादा शेयर होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होगी, जितना ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होगी उतना ज्यादा आपका बिजनेस जो है वो बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट का नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। टारगेट बनाइए कि हर मंथ मिनिमम 10 प्रोडक्ट की नॉलेज मैं खुद लूंगी। प्रोडक्ट के नॉलेज मैं खुद लूंगी, खुद जानूंगी, खुद सीखूंगी, टीम को सिखाऊंगी, खुद प्रोडक्ट का वीडियो बनाऊंगी, खुद लोगों को सिखाऊंगी। ये सुनो, प्रोडक्ट में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। हर मंथ मिनिमम 10 प्रोडक्ट आपको जानना पड़ेगा। मिनिमम 10 लोगों के साथ वही प्रोडक्ट का नॉलेज आपको शेयर करना पड़ेगा। तब आप इस बिजनेस से एक स्मार्ट बिजनेस खड़ा कर पाओगे। प्रोडक्ट नॉलेज के लिए भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ कुछ ट्रेनर, कुछ अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट होते। देखिए, ट्रेनर अपलाइन हमारे साथ ऑलवेज है, क्योंकि हमारी जो अल्टोस की सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हमेशा हमको गाइडेंस देता है। मगर वो काफी नहीं होता है हमारे बिजनेस बढ़ाने के लिए। हमारा बिजनेस तब बढ़ेगा जब हम खुद प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज लेंगे, खुद प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। हर थर्सडे को, हर ट्यूसडे को, हर स्पेशल डे पे कंपनी की तरफ से, एकेडमी की तरफ से बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट की नॉलेज को शेयर करता है। आपको उनसे सीखना पड़ेगा। हमारे पास हर एक प्रोडक्ट के बारे में बुक्स है जो आपकी लैंग्वेज में भी, हिंदी में भी अवेलेबल है ऑलमोस्ट। तो उसको पढ़िए, जानिए और उसके साथ साथ मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, वेबिनार अटेंड करने के माध्यम से भी आप प्रोडक्ट का नॉलेज ले सकते हैं। मगर ले जरूर। विदाउट प्लान, विदाउट प्रोडक्ट की नॉलेज हम इस बिजनेस को कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, आपको जरूर इसमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा। और आते अभी नेक्स्ट पॉइंट पे, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है हमारे बिजनेस को अच्छे बनाने में, स्मार्ट बनाने। ऑलवेज कम्युनिकेट विथ योर एक्टिव अपलाइन और ग्रो लाइन। दोस्तों, ये कम्युनिकेट क्या होता है पता है? आपका कम्युनिकेशन जितना गुड होगा उतना ही आपके बिजनेस स्मार्ट बनेगा। यानी गुड कम्युनिकेशन इज इक्वल टू स्मार्ट बिजनेस। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस स्मार्ट हो, डेवलप हो, आप गोल्स को पूरा करें और जल्दी करें, तो ऑलवेज अपने एक्टिव अपलाइन, ऑलवेज अपने एक्टिव, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक्टिव अपलाइन के साथ कम्युनिकेट रहे, उनके साथ काउंसलिंग में रहे। एक्टिव अपलाइन कैसे पता चलेगा? जो अपलाइन हमेशा मीटिंग, सेमिनार अटेंड करते हैं, हमेशा अल्टोस एकेडमी के सिस्टम को फॉलो करते हैं, ऑल कार्डिनल रूल्स को फॉलो करते हैं, हर चीज में वो माहिर है, वो खुद प्लान दिखाता है, खुद 10,000 बिजनेस वॉल्यूम को प्रमोट करता है, खुद ऑफर को प्रमोट करता है। ऐसे अपलाइन के साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसका फायदा क्या? माय डियर फ्रेंड, इसका फायदा ये है, आपके जो अपलाइन है वो आपसे पहले इस बिजनेस में आए हैं, आपसे पहले इस बिजनेस में जुड़े, आपसे पहले उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस बिजनेस के बारे में है। ओके, कोई 1 साल पहले आता है, कोई 2 साल पहले आता है, कोई 6 मंथ पहले आता है। तो अगर इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई मुश्किल हो रहा है, आपके पास ज्वाइनिंग्स नहीं आ रहे, आप प्लान दिखा रहे हो नहीं हो रहा है, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, या कोई भी मुश्किल हो,
अगर वो चीज आप आपके अपलाइन के साथ शेयर करेंगे तो उनसे आपको पता चलेगा ना कि उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था कि नहीं, और अगर उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था तो उन्होंने क्या क्या चीज करके इस सारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया और आगे बढ़े, तो आपको एक सोल्यूशन प्रॉपरली मिलेगा। तो आप आपके बिजनेस को बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ा सकते हैं और स्मार्टली ग्रो कर सकते हैं। याद रखना इस चीज को, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन रहे, हर दिन इसको रिपोर्टिंग करें कि आज आपने कितना प्लान दिखाया, कितना ज्वाइनिंग उठाया, आपके पास क्या क्रॉस क्वेश्चन आया, आपको क्या दिक्कत। ऑलवेज काउंसलिंग में रहे, इससे आप ऑलवेज मोटिवेट भी रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा और आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा ग्रो होगा। बिल्कुल वैसे ही अपने ग्रो लाइन के साथ, बिल्कुल ऐसे ही आपके ग्रो लाइन के साथ भी आपको कम्युनिकेट रखना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्रो लाइन के साथ कम्युनिकेशन ठीक से नहीं रख पाते। कभी कभी मैंने देखा है, मेरा बहुत अनुभव है इसमें, और बहुत सारे सफल व्यक्ति से मैंने पूछा है कि बिजनेस में सफल होने के लिए ग्रो लाइन से कम्युनिकेट होना क्यों फायदेमंद होता है। दोस्तों, कभी कभी हो सकता है कि हमारा एक लेग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एक लेग बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, तो क्या करते हैं, हम दोनों लेग पे बैलेंस करके काम नहीं कर पाते, हमारे जो ग्रो लाइन है उसके साथ कांटेक्ट नहीं रख पाते। दोस्तों, हो सकता है कि आज आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो आगे जाके ऐसा हो सकता है ना कि आपके दोनों लेग बराबर चले, अच्छे से काम हो, मगर आप इस बिजनेस से जिस लिए आए थे, मतलब आपका जो गोल्स था वो पूरा हो गया, आपके पास हैंडसम इनकम भी आ गई, आपके सारे गोल्स भी पूरे हुए, मगर आपकी टीम में आपका जो इमेज है वो खराब हो, आपका इमेज नहीं बना, आपका रेस्पेक्ट नहीं बना। तो अगर आप आपके ग्रो लाइन के साथ ऑलवेज टच में रहेंगे, उनका जो प्रॉब्लम हो रहा है वो उनके मुंह से सुनेंगे, उनको भी हेल्प करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अल्टोस बिजनेस ने हमें हमेशा सिखाया है, अगर हम दूसरे को हेल्प करते हैं तभी हम खुद को हेल्प कर पाते हैं। तो ये दूसरे को हेल्प करने का बिजनेस है, ये हेल्पिंग अदर्स का बिजनेस है। इधर से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम दूसरे को हेल्प करें, उसको भी आगे लेके जाए, खुद भी बढ़े। तो फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि आप आपके ग्रो लाइन के साथ हमेशा कांटेक्ट में बने रहे, आपके ग्रो लाइन के साथ हमेशा टचअप में रहे, उनके साथ काउंसलिंग में रहे, उनकी जो मुश्किल हो रहे हैं उस दौर में उनका साथ दे, उनको मोटिवेट करें। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है और मैं इस चीज को बहुत मानती हूँ, बहुत इसको अच्छे से पालन करती हूँ, और इसलिए मुझे लगता है कि आज इसलिए मैं आज जो भी हूँ इसमें मैं वो हूँ। नेक्स्ट, ऑलवेज बी योर वर्किंग ऑफिस। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बिजनेस को स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस को स्टार्टिंग पे लेवल पे या डायमंड, ब्रांड डायमंड के लेवल पे है या किसी भी लेवल पे है, आपको हमेशा अपने वर्किंग ऑफिस के साथ रहना चाहिए। वर्किंग ऑफिस क्या है दोस्तों? वर्किंग ऑफिस होगी आपकी जो बैग, आपकी जो अल्टोस बैग है, उसमें आपकी बिजनेस को डेवलप करने के लिए हर वो एक चीज जो जरूरी होता है वो आपके साथ रहेगी। लाइक आपके साथ हमेशा मिनिमम 10 प्रोडक्ट होना ही चाहिए। मिनिमम आपके बैग में अल्टोस की कोई 10 प्रोडक्ट होना ही चाहिए। नेक्स्ट, हर वो टूल्स किट जो आपके बिजनेस को बनाता है वो टूल्स किट आपके साथ होना चाहिए। आपके साथ कुछ बुक, जो बुक्स आप पढ़ते हैं, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग वाला बुक जो अल्टोस एकेडमी, अल्टोस मैनेजमेंट द्वारा रिकमेंडेड होते हैं, वो सारे बुक आपके पास डेमो किट होना चाहिए। आपके पास कंपनी के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारे लोग जब हम कोई मतलब अनजान व्यक्ति से भी इस बिजनेस के बारे में बात करें कि वो काम में आ जाए, क्योंकि लोग सर्टिफिकेट थोड़ा सा देखने से उनका विश्वास थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जो सर्टिफिकेट, कुछ ऑर्डर फॉर्म, प्लान पेपर, विजिटिंग कार्ड, ज्वाइनिंग फॉर्म, सेंटर फॉर्म, हर वो एक चीज जो आपको इस बिजनेस को बड़ा करने में हेल्प करता है, वो सारा चीज आपके वर्किंग ऑफिस के अंदर होना चाहिए, रहना चाहिए। याद रखना, विजिटिंग कार्ड इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है अभी किसी स्ट्रेंजर से मीट करें, क्योंकि हमको बोला जाता है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आप उन सारे लोगों के साथ अल्टोस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को बताएं। तो आप लोगों को बताएं, आपने किसी को भरपूर नॉलेज दिया, उनको इंटरेस्ट भी दिखाए, मगर क्या हुआ, आपने उनके पास उनको विजिटिंग कार्ड अगर देते, आपके जो वैल्यू है वो भी बढ़ता है, और अगर नहीं देते तो क्या होता, बाद में अगर वो इच्छा भी रखता है कि इस बिजनेस को करने को, आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाता है। तो विजिटिंग कार्ड आपके वर्किंग ऑफिस में सबसे इम्पोर्टेंट किट्स है, और जितने भी मैंने किट्स को बोला उन सारी किट्स को आपके अंदर रखिए, और 10 प्रोडक्ट जरूर
मिनिमम 10 प्रोडक्ट तो आपके पास होना ही चाहिए, वो आपकी चॉइस का। कि जब आप किसी को बोल रहे, किसी स्ट्रेंजर के साथ भी आप बात कर रहे, ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ जो ब्रोशर है वो दिखा के आपको प्रोडक्ट के बारे में बोलना पड़े। आप ब्रोशर भी दिखाओ, साथ साथ हमारा 10 प्रोडक्ट है उसमें से 4-5 प्रोडक्ट का नॉलेज भी लेके आ पाओ, कि आप जिनके साथ बात कर रहे हैं उनके मन में हमारे जो बिजनेस है, हमारा जो प्लान है, हमारा जो प्रोडक्ट है, उसका एक भाव उनके प्रति आप छोड़ के आए, कि आगे वो इंटरेस्ट दिखाए, इस बिजनेस में जुड़े, आपके साथ जुड़े और आपका बिजनेस ग्रो। नेक्स्ट जो जिस पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे वो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज एडिफाई योर एक्टिव अपलाइन, प्लान, प्रोडक्ट, कंपनी। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, मगर मैक्सिमम मैंने बहुत जगह पे देखा है कि इस चीज को हम फॉलो नहीं कर पाते। मैं भी शुरू में ये सारा बहुत कुछ गलती मैं कर देती थी, जिसके मुझे भी थोड़ा सा स्लो हुआ। मगर जब से मुझे पता चला कि जैसे किसी भी व्यक्ति के सामने अगर हम अपने अपलाइन को, हमारे एक्टिव अपलाइन को, हमारे प्लान को, हमारे प्रोडक्ट को, हमारी कंपनी को एडिफाई करते और बहुत अच्छे से एडिफाई करते, तो हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। दोस्तों याद रखिए, कभी ऐसा होता है कि हम किसी जगह पे प्लान दिखाने जाते हैं और उधर क्या होता है, आपकी जो इनवाइटेड गेस्ट होता है, उधर कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई बैरिस्टर, ऐसे कोई व्यक्ति आते हैं। तो क्या करते, उधर जाके ना हम कुछ गलती कर देते। क्या गलती कर देते? अपने अपलाइन के सामने हम क्या करते, उनको बोलते सर ये डॉक्टर है, ये अगर हमारे बिजनेस में आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा होगा। सर ये टीचर है, ये टीचर अगर हमारे बिजनेस में आ जाएगा ना तो हमारा बहुत फायदा होगा। सर ये एक नेता है, ये अगर हमारे बिजनेस में आ जाएगा ना हम पूरे एरिया के बिजनेस को पकड़ लेंगे। मगर ये गलत है। आप मुझे पहले बताओ, आप जिस डॉक्टर के पास अपने अपलाइन को प्लान दिखाने के लिए लेके गए हैं, क्या आपके अपलाइन को डॉक्टर के पेशा में भेजना है? क्या आप अपने अपलाइन को डॉक्टर बनाना चाहते हो, टीचर बनाना चाहते हो? तो आप क्यों उनका एडिफाई कर रहे हो? आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है कि आपके बिजनेस में कोई डॉक्टर आए, कोई टीचर आए, कोई नेता आए, कोई बैरिस्टर आए, कोई भी आपके बिजनेस में आए, तो आपको उस जगह पे खड़े होकर आपके अपलाइन को एडिफाई करना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट को एडिफाई करना पड़ेगा, हमारे अल्टोस कंपनी को एडिफाई करना पड़ेगा, हमारे प्लान को एडिफाई करना पड़ेगा, तो हमारा बिजनेस बनेगा ना। हमारा उद्देश्य है हमारा बिजनेस बढ़ना, आपका उद्देश्य है आपके बिजनेस को स्मार्ट बनाना। तो आपके बिजनेस को एडिफाई करो, आपके अपलाइन को एडिफाई करो, आपके प्रोडक्ट को एडिफाई करो, आपकी कंपनी को एडिफाई करो, क्योंकि आपके एडिफाई से आपका बिजनेस बढ़ता है। आपको ये बोलना चाहिए, सर ये हमारा अपलाइन है और ये बहुत ही हार्ड वर्किंग लीडर है, इन्होंने 4 साल के अंदर इधर से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, इन्होंने फॉरेन टूर किया, फिर इन्होंने लग्जरी गाड़ी खरीदा, इनके पास आज एक हैंडसम इनकम आ रहा है, तब ना वो मोटिवेट होगा। आपको हमारे प्लान के बारे में एडिफाई करना चाहिए। सर अल्टोस का प्लान इज द बेस्ट प्लान, सबसे ज्यादा इनकम देने वाला प्लान। आज अल्टोस में वो सारा चीज है जो हर कंपनी रखती है उससे कहीं गुना ज्यादा, सबसे बेस्ट चीज आज हमारे अल्टोस के प्लान में है। आपको प्रोडक्ट के बारे में एडिफाई करना पड़ेगा। सर अल्टोस का प्रोडक्ट इज अ मैजिकल प्रोडक्ट, हर एक डिजीज का सोल्यूशन सर हमारे पास है। आप तुलसी पावर खोलो, आप क्विक क्रश खोलो, आप केसर, हल्दी केसर ड्रॉप खोलो, आप इम्यूनिटी के लिए कोई भी बेस्ट प्रोडक्ट लो, हर एक प्रोडक्ट को आपको एडिफाई करना पड़ेगा। आपको कंपनी के बारे में एडिफाई करना पड़ेगा, बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, बेस्ट कस्टमर केयर सर्विस, बेस्ट मैनेजमेंट, हर चीज को आपको बेस्ट दिखाना पड़ेगा, हर चीज को आपको एडिफाई करना पड़ेगा, तब आपका बिजनेस बनेगा। दोस्तों मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, मैंने इस चीज को अप्लाई करके सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग, सबसे ज्यादा स्पॉन्सरिंग। आज अगर मैं स्पॉन्सरिंग करती हूँ तो सिर्फ अपने अपलाइन, अपने प्लान, अपने प्रोडक्ट, अपने कंपनी को एडिफाई करके हमारा जो ज्वाइनिंग है, जिसपे सेल्फ स्पॉन्सरिंग है, उसमें मैं सबसे ज्यादा काम करती हूँ। सिर्फ मैं नहीं, आज जितने भी सफल लीडर है ना, आप उन सबसे जाके पूछो, उनके सफलता का एक बहुत बड़ा राज है कि वो अपने प्लान, अपने कंपनी, अपने अपलाइंस को हमेशा एडिफाई करता है। सर एडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके बिजनेस को स्मार्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट, और मैंने बोला था शुरू में कि ऐसा क्या चीज है जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो है नेवर पास एनी नेगेटिव कमेंट्स इन फ्रंट ऑफ योर रो लाइन एंड क्रॉस लाइन। दोस्तों अगर आप कभी भी किसी ने भी कोई भी नेगेटिव कमेंट आपके रो लाइन, आपके क्रॉस लाइन के सामने करते हो, तो ये सबसे गलत चीज करते हो। ये आपके बिजनेस को
बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर आप 2 साल में इस बिजनेस में ग्रोथ करते हो, ग्रोथ करने के बाद भी आप नेगेटिव कमेंट्स आपके ग्रो लाइन, आपके क्रॉस लाइन के सामने बोलते हो ना, वो नेगेटिव आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा गिरा देता है। क्योंकि नेगेटिव पास करना सबसे गलती, सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है इस बिजनेस में। दोस्तों आप सोचो, अगर आपको कोई बिजनेस में प्रॉब्लम हो, चाहे वो प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे आपका ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, तो अगर आप इस चीज को लेके अपने ग्रो लाइन, अपने क्रॉस लाइन के सामने नेगेटिव बात करोगे, उसके साथ इस बात को लेके चर्चा करोगे, क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव चीज को हम कभी भी बार बार बोल के सोल्यूशन नहीं कर सकते। हम जितना ज्यादा प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा। अगर हम सोल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे, हम पॉजिटिव चीज के ऊपर फोकस करेंगे, तो हमारा सोल्यूशन होगा ना। जितने भी नेगेटिव चीज है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे ना। और वैसे भी ग्रो लाइन के सामने अगर हम नेगेटिव चीज बोलते, बहुत सारी चीज अगर बोल देते अपने बिजनेस को लेके नेगेटिव बात करते, हाँ मेरा ये हुआ, बिजनेस में नहीं होता है, हम नहीं कर पाते हैं, वो तो ग्रोथ कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो नहीं है, ये प्रोडक्ट शॉर्टेज है, वो है वो, ऐसा अगर ग्रो लाइन के साथ बात करते हैं, क्या आपके ग्रो लाइन आगे जाके भी आपके साथ ऐसी बात नहीं करेंगे? अगर आज आप अपनी ग्रो लाइन के साथ इस तरह की नेगेटिव चीज बात करेंगे, बोलेंगे, तो याद रखना वही ग्रो लाइन आगे जाके आप ही की बिजनेस को काटेगा। हो सकता है आज आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मगर अल्टोस मैनेजमेंट में मानती हूँ कि दुनिया की बेस्ट मैनेजमेंट है, बेस्ट कंपनी है, और हर चीज का सोल्यूशन हमको देता है और बहुत जल्दी करके देता है। तो इसलिए अगर आपको कोई नेगेटिविटी आ रहा है, आप आपके अपलाइन के साथ बैठो, उसके साथ काउंसलिंग करो, कंपनी के साथ बात करो। मुझे 100% विश्वास है जो भी नेगेटिव चीज है वो पूरा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें क्रॉस लाइन, एक्चुअली क्रॉस लाइन से नेगेटिव बात करने से तो बहुत मीठा मीठा फील होता है, क्योंकि क्रॉस लाइन है और हमको लगता है कि मैं इनके साथ नेगेटिव कर रहा हूँ, ये मेरा क्रॉस लाइन है, अगर बिजनेस छोड़ भी देता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लग रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप किसी क्रॉस लाइन के साथ नेगेटिव चीज में बात कर रहे हैं, उनके अपलाइन के बिजनेस को लेके बात कर रहे हैं, या किसी भी नेगेटिव बारे में विषय में बात कर रहे हैं, तो आगे जाके यही क्रॉस लाइन आपके बिजनेस में भी नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि आपको पता नहीं ना, आप जिस क्रॉस लाइन के साथ आप बात कर रहे हो, वही क्रॉस लाइन आपके किसी टीम मेंबर के साथ बात करेगा। तो किसी भी व्यक्ति के साथ हो, किसी भी व्यक्ति के साथ हो, कभी भी नेगेटिव बिल्कुल पास मत करे, मत करे, मत करे। आपके ग्रो लाइन के साथ कभी भी अपने बिजनेस के बारे में, बिजनेस के कुछ भी, कोई भी नेगेटिव इशू में बात नहीं करे। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिव आ रहा है, आपके मन में आ रहा है, तो तुरंत अपने एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें, कुछ पॉजिटिव मीटिंग, सेमिनार्स को अटेंड करें। मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका बिजनेस स्मार्ट भी होगा, डेवलप भी होगा। जो भी नेगेटिव, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, वो सारा कुछ सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑलवेज अटेंड सेमिनार, वेबिनार recommended by your active upline। दोस्तों जब मैं इस बिजनेस में आई थी ना, तो मेरे मन में जो परिवर्तन आया था, मैंने जो इस बिजनेस को लेके बड़ा विजन देखा था, वो अल्टो सेमिनार अटेंड करने के माध्यम से मेरे मन में आया था। मुझे विश्वास होता है, मैं ये विश्वास करती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर अल्टो की कोई भी सेमिनार, वेबिनार या मीटिंग में आ जाता है, उनकी जो चिंता है उसका ग्रोथ होता है, वो अपने अंदर चेंज कर पाता है, अपने आप को अपडेट कर पाता है, अपने आप के बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपडेट करना पड़ता है। मगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी उनके अपलाइन की तरफ से इनवाइट आता है सेमिनार, वेबिनार का, उनको लगता है क्या वो एक ही बातें होगा, एक ही प्रोडक्ट होगा, एक ही सारी चीज होगा, तो मैं इसमें नहीं जाऊँ। मगर मैं आपसे एक चीज कहना चाहूँ, अगर आपको अल्टोस बिजनेस से सफल होना है, तो एक ही चीज को तो बार बार करना पड़ेगा ना। क्योंकि बहुत सारे सफल व्यक्ति यही बोलते हैं कि अगर एक ही चीज को आप लगातार और कंटिन्यूअस करते हैं, तभी आपके पास सफलता आती है। अगर आप एक ही प्लान को बार बार सुनेंगे, एक ही प्रोडक्ट को बार बार सुनेंगे, बार बार जानेंगे, तभी तो आप सफल बनेंगे ना। और सफल बनने के लिए सेमिनार, मीटिंग्स, वेबिनार बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसको अटेंड करिए, इसको अटेंड ना करने के लिए कभी भी बहाना मत कीजिए। मुझे पता है हर एक मीटिंग, हर एक सेमिनार
आपको नया कुछ सिखाता है, आप में चेंजेस लाता है, आपकी सोच को डेवलप करता है। और जिस तरह की अल्टोस एकेडमी जो भी मीटिंग करती है ना, चाहे वो किसी भी स्टेट पे हो, मुझे पूरा विश्वास है उसको 100% एजुकेशनल होता है, 100% नॉलेजेबल होता है, एक व्यक्ति का विचार भाव तैयार होता है, एक व्यक्ति के चरित्र में परिवर्तन आता है। वो एक व्यक्ति जो है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, मतलब साधारण सी है, उसको असाधारण बनाने में मदद करता है ये सेमिनार, ये वेबिनार अल्टोस एकेडमी के माध्यम से जो वक्त होता है। तो इसको जरूर अटेंड करें और रेगुलर बेस पे करें। रेगुलर बेस पे करें, सिर्फ खुद नहीं, आप कोशिश करें कि मिनिमम मैं 10 लोगों को आज मेरी तरफ से नए 10 लोगों को मेरी तरफ से वेबिनार में, मेरी तरफ से सेमिनार में मैं अटेंड कराऊंगा। आप याद रखना कि जितना ज्यादा लोग एक मीटिंग में आपकी तरफ से जाएगा, आपका बिजनेस उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। आप देख लेना इस मैटर को। आप जितना ज्यादा लोगों को एक मीटिंग में, एक हॉल में, एक वेबिनार में अटेंड कराओगे ना, आपकी टीम का ग्रोथ उतना ज्यादा होगा। क्योंकि लीडर जब स्मार्ट बिजनेस करने के लिए आता है, उसे खुद का नहीं सोचता है, वो सोचता है कि कैसे मैं इसको फास्ट करूं। अगर आप फास्ट जाते हैं तो सिर्फ खुद मीटिंग अटेंड ना करें, खुद के साथ अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं, न्यू गेस्ट हैं, उनको वेबिनार, उनको सेमिनार, उनको मीटिंग में लेके जाए। और ये आपके बिजनेस को, मैं आपको सच में बोल रही हूँ, अगर इस चीज को आप फॉलो करेंगे ना, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा डेवलप होगा, आप बहुत जल्दी अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, ऑलवेज विद बुक सीडी कैसेट। हमेशा, बिल्कुल हमेशा आपको पॉजिटिव बुक सीडी कैसेट के साथ आपको रहना होगा। जो भी पॉजिटिव, जो आपके बुक, जो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करता है। मार्केट में जाके आप कैसे बात करेंगे, कैसे लोगों के साथ मिलेंगे, सिर्फ पॉजिटिव बुक्स क्यों, अल्टोस में भी बहुत सारे बुक्स हैं जो मैंने पहले भी बोला कि आपको प्रोडक्ट के नॉलेज देता है, प्लान के बारे में नॉलेज देता है। इन सारी चीज को आपको बोलना चाहिए। अभी अल्टोस में न्यूज लेटर मतलब आ रहे, मैगजीन निकल रहे हैं। उस मैगजीन को जो आपको पीडीएफ के आकार में मिला है, उसको डाउनलोड करें। उसमें हमारे जितने भी सफल लीडर है, उनके लाइफ स्टोरीज के बारे में लिखा है। मुझे 100% विश्वास है, अगर आप उस लाइफ स्टोरीज को पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, अपने टीम में शेयर करेंगे ना, उधर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बिल्ड होगा। आपके अंदर एक बहुत अच्छा मोटिवेशन, आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप भी कुछ आगे जाए, आपको भी फोटोज मैगजीन में आए। इस तरह का मनोभाव आपके अंदर तैयार होगा। सीडी कैसेट, जो भी पॉजिटिव चीज आपको पॉजिटिव बिलीव करवाता है, उन सारी चीज के साथ हमेशा आपको रहना होगा। मिनिमम 30 पेज एक दिन कोई भी एक बुक का आप पढ़ो, जो आपके अंदर लीडरशिप, आपके पर्सनल ग्रूमिंग, सब चीज को बढ़ाता है। उन हर चीज को करें। अगर आप बुक, सीडी, कैसेट इसके साथ रहेंगे, तो मैं आपको सच में बोल रही हूँ कि आप सच में इस बिजनेस में बहुत आगे जा पाएंगे, बहुत आगे कर पाएंगे। अल्टोस एकेडमी के माध्यम से जो बुक रेकमेंड किया जाता है, या अल्टोस में जो बुक, जो स्टार्टिंग मटेरियल्स हमें मिलता है, उन सारी चीज को आपको सुनना चाहिए। और अल्टोस एकेडमी में काजल मैम की और बहुत सारे लीडर की बहुत प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स भी होते हैं, आपको उनको भी सुनना चाहिए। डेली बेसिस पे सुनना चाहिए। जब आप फ्री हो, जब कहीं पे जा रहे हो, उस टाइम भी आप इसको सुन के नॉलेज को बढ़ा सकते हो, अपने आप को अपडेट कर सकते हो। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और ये मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके बिजनेस को बहुत बड़ा बिजनेस बनाने का, वो है 100% प्रोडक्ट यूजर। ये मैं मानती हूँ ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस की मालिक आप हो, कि आप इस बिजनेस की एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो। तो एक बिजनेस ओनर होने के नाते आप तभी इस बिजनेस के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट बनोगे ना, जब आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनोगे। अगर आप आपके बिजनेस को स्मार्ट बनाना चाहते हो, तो 100% प्रोडक्ट यूज करो। जो भी प्रोडक्ट आपके फैमिली में गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट लगता है, अगर वो अल्टोस में है, तो आप अल्टोस से ही उसी का परचेज करो। क्योंकि 100% प्रोडक्ट यूजर जो होता है, मैं सच में बोल रही हूँ, उनका जो ग्रोथ है बहुत फास्ट होता है। उनको कॉन्फिडेंट आता है ना अपने प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि वो खुद यूज करता है। उनको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट काम आता है और सच में काम करता है। तो ये कॉन्फिडेंस उनके बिजनेस में एक भाव डालता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन डालता है, जो उनके बिजनेस को बहुत आगे लेके जाता है या बहुत ज्यादा बढ़ाता है। नेक्स्ट, ऑफर प्रमोशन। मेरे लिए, मैं मानती हूँ, और ना कि केवल मैं मानती हूँ, बहुत सारे
सफल जो आज की डेट में अल्टोस में है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ऑफर प्रमोशन एक बहुत बड़ी मैटर है आपके बिजनेस को स्मार्ट बनाने। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जो कंपनी हमें ऑफर देती है, ऑफर क्यों देती है? आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, आप अपने टारगेट को फुलफिल कर पाओ, इसलिए। तो ऑफर को अगर हम प्रमोशन नहीं करेंगे तो कैसे हमारा ये गोल पूरा होगा? कंपनी हमको ऑफर दे देगी कि 1 से 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 26, हर चीज में कंपनी बढ़ चढ़ के हमको ऑफर दे रही है। हर चीज में हमारे बिजनेस को कैसे बनाना चाहिए इसका प्लानिंग कर रही है। मगर कंपनी तो प्लानिंग कर रही है, कंपनी तो ऑफर दे रही है, मगर हम क्या कर रहे हैं? क्या हम ऑफर को प्रमोशन कर रहे हैं? क्या ठीक से कर रहे हैं? क्या जिस तरीके से हमको करना चाहिए क्या उस तरीके से हम कर रहे हैं? या सिर्फ व्हाट्सएप में एक मैसेज भेज दे रहे हैं? क्या वेट कर रहे हैं कि मेरे अपलाइन कब ऑफर प्रमोट करेंगे तब मेरा ऑफर प्रमोशन? दोस्तों, अगर आपके अपलाइन ऑफर प्रमोशन करेंगे तो उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनके घर में पैसा आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस स्मार्ट बने तो आप खुद ऑफर को प्रमोशन करें। सिर्फ व्हाट्सएप में शेयर करके ऑफर को प्रमोशन नहीं, मिनिमम हर डे 10 लोगों को फोन कॉलिंग करके आपको ऑफर के बारे में बोलना पड़ेगा। ऑफर के बारे में आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। जब कंपनी ऑफर देती है, हमको हमारे जो टीम मेंबर है उनको कॉल करके बोलना पड़ेगा, दोस्त आज कंपनी के माध्यम से ये ऑफर आया है, आज 1000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर कंपनी ये दे रही है, आज 2000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर कंपनी ये दे रही है। तो आपको ऑफर को लेके अपने टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा। आपको ऑफर का बेनिफिट भी उनको समझाना पड़ेगा कि इस ऑफर को अगर आप करते, जैसे अभी का ऑफर चल रहा है, आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति 1000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेता है तो उनको एक 500 ml का हैंड सैनिटाइजर जो है वो फ्री मिल रहा है। तो अगर इस चीज को हम लोगों के सामने इनके बेनिफिट्स को लेके इसको प्रमोशन करेंगे, देखो अभी जो सिचुएशन है हैंड सैनिटाइजर सबको यूज करना चाहिए, और सिर्फ आप आपके ऑफर को खरीद रहे हो, आपके प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, साथ ही साथ कंपनी आपको 150 इंसेंटिव के साथ साथ आपको एक हैंड सैनिटाइजर फ्री दे रही है जो कि 500 ml का, और ये बहुत हेल्पफुल है। जो चीज अभी हमारे फैमिली को चाहिए वो चीज कंपनी हमको दे रही है। इसका बेनिफिट जो है वो आपको समझाना पड़ेगा, आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी ना ऑफर का प्रमोशन होगा, तभी ना हम इस ऑफर का भाग लेके पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे चीज टाइम मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऑफर को लेकर फॉलो अप भी नहीं करते, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ऑफर मिस भी हो जाता है। फॉलो अप कैसे करें? ऐसे बहुत व्यक्ति होता है, आप देखना कि ऑफर एंडिंग से पहले उनके आईडी पे 300 बीबी 500 बीबी होता है, हम उसको देखेंगे, देख के कॉल करेंगे और बोलेंगे आपके ना आईडी पे ना 450 बिजनेस वॉल्यूम हो गया, आप और सिर्फ 550 बिजनेस वॉल्यूम कर लो, आपका जो है ना ये 1000 बिजनेस वॉल्यूम का ऑफर जो है ना आप प्राप्त हो जाएंगे, आपको ये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो आप इसको करो। ऐसे कर करके हमको फॉलो अप करना पड़ेगा अपने टीम को, अपने मेंबर को, अपने न्यू ज्वाइनिंग जो है उनको। हमेशा सिर्फ ऑफलाइन के भरोसे मत बैठे रहो। ऑफलाइन जो करता है वो हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है, वो हमारे लिए एक्स्ट्रा है। अगर हमें अपना बिजनेस डेवलप करना है तो खुद ऑफर को प्रमोशन करना पड़ेगा। हमारे प्रमोशनल जो ऑफर रहता है उसको प्रमोशन करना पड़ेगा, जो स्पेशल ऑफर रहता है उसको हमको प्रमोशन करना पड़ेगा, जो लिमिटेड ऑफर होता है उसको प्रमोशन करना पड़ेगा। ऑफर प्रमोशन का आज की डेट में बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है। आप एक वीडियो बना सकते हैं, एक ऑडियो बना सकते हैं, उसको आप ग्रुप में छोड़ सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। मगर हम क्या करते हैं, ज्यादा वेट करते हैं कि कब कंपनी की तरफ से कोई वीडियो आएगा, कब कोई बड़ा लीडर वीडियो बना के देगा। मगर इससे तो उसी मतलब कंपनी का ग्रोथ होगा, उस बड़े लीडर का ग्रोथ होगा। आपका अगर ग्रोथ होना चाहिए तो आपको खुद को ऑफर को वीडियो बना के प्रमोशन करना चाहिए। हर रोज हर दिन नए मिनिमम 10 लोगों की मतलब बीच में ये ऑफर को प्रमोशन आपको करना चाहिए। ऑफर प्रमोशन से बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आप क्रिएट कर सकते हो। ऑफर प्रमोशन से आप आपके गोल टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। ऑफर प्रमोशन से आपके जो भी गोल्स, जो भी आप 1 मंथ के 3 मंथ के गोल्स अपने बनाए हैं, उन सारे गोल्स को अचीव कर सकते हो। अगर आप अच्छे से ऑफर को प्रमोशन करते हैं, हर दिन करते हैं, खुद करते हैं, वीडियो के माध्यम से करते हैं, फोन कॉलिंग के माध्यम से करते हैं, ऑडियो के माध्यम से करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयरिंग के माध्यम से करते हैं, फेसबुक सोशल साइट में ऑफर को प्रमोशन करते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक 999 का जो ऑफर चल रहा है, आप देखो सभी इसको प्रमोशन में रखिए और इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा पा रहे। तो आपको फायदा तब मिलेगा ना जब आप खुद 999 के ऊपर वीडियो बनाएंगे, जब आप खुद लोगों को मोटिवेट करेंगे कि ऑल्टोस एक ऐसा कंपनी है,
हमको करना चाहिए, हमको इसका बढ़ चढ़ के प्रमोशन करना चाहिए। ये हमारे बिजनेस को काफी मतलब अच्छे से ग्रोथ करा सकता है और आपके बिजनेस को स्टेबिलिटी भी दे सकती है। तो इसलिए ऑफर को बहुत अच्छे से प्रमोशन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, योर रिपर्चेज डे एवरी 5th। आपको पता है कि अल्टोस एकेडमी के माध्यम से हमें ये बोला गया है कि जो लीडर ऑलरेडी एक्टिव लीडर है, जो काम कर रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा गोल है, वो एवरी 5th को रिपर्चेज करेंगे अपने प्रोडक्ट को और उसका बहुत अच्छा प्रमोशन करेंगे। अगर आप ऑफर ले रहे हैं 10 तारीख का जो ऑफर है, तो अपने टीम को ये कंप्लीट करें, अपने टीम में करें। तो इसके माध्यम से ना 5 के अंदर ही आप आपके टीम में यूनिटी को भी इसको अगर करेंगे, आप एक बॉन्डिंग भी बना सकते हैं, आपकी यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी जो बिजनेस है वो 5 तारीख के अंदर भी बहुत एक बड़े बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है क्लोजिंग डे। क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टोस बिजनेस में डेवलप करने के लिए क्लोजिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे आप ज्वाइनिंग उठाने चाहो, चाहे आप जो बीबी एंट्री का जैसे 10 हमारा क्लोजिंग होता है, 20 हमारा क्लोजिंग होता है, ऑफर का जो क्लोजिंग, हर क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम इस क्लोजिंग को ध्यान से करें, ध्यान दें, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें, लोगों के पास मैसेज पहुंचाएं। जब भी हम प्लान दिखाने जाते हैं, जब हम प्लान दिखाते हैं, लोगों को झुकाते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैंने ज्वाइनिंग तो उठा लिया मगर मेरे पास ना वो प्रोडक्ट नहीं खरीदे, उन्होंने पीवी नहीं खरीदा, उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद खरीदेंगे। क्यों होता है? क्योंकि हम उधर क्लोजिंग नहीं कर पाए। हमको क्लोजिंग उधर करना चाहिए, हर प्लान के बाद हमको क्लोजिंग करना चाहिए। कैसे? हम उनको बोलेंगे सर हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हमारे पास आज इस मंथ का हमारे पास 2 तारीख ऑफर आ जाती है, 20 तारीख तक भी ऑफर रहता है। कंपनी तो पूरे मंथ ऑफर करके देता है। हमको उनको बोलना चाहिए, वही से ऑफर को प्रमोशन करते हुए बोलना चाहिए सर हमारे पास 1000 बिजनेस वॉल्यूम का ऑफर है, सर हमारे पास 2000 बिजनेस वॉल्यूम का ऑफर है, सर हमारे पास 5000 का है, सर हमारे पास 10,000 का है। तो सर आप कौन सी चीज को लेके इस बिजनेस को स्टार्टअप करें? ये होता है आपका क्लोज। आप देखना वो जवाब देगा कि मैं 1000 करूंगा या मैं 5000 को लेके स्टार्ट करूंगा। और अगर वो नहीं देता है तो फिर भी आप उसको मोटिवेट करो, सर आप 999 के प्लान खरीद दो, सर आप 6 मंथ तक लो, आपको 7वें महीने फ्री होगा। ये होगा क्लोजिंग। आप उसको चॉइस करके दो, क्योंकि वो तो नया है ना, उनको पता नहीं चलता है ना कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा अच्छा होगा। आप उसको लिस्ट बना के क्लोजिंग करके आओ, सर एक पेस्ट लो, सर एक फेस वॉश लो, सर एक डिटर्जेंट लो, सर एक चाय पत्ती लो, सर ये आपके फैमिली में लगता है, सर हमारे पास सारे किचन का प्रोडक्ट अवेलेबल है, सर आज महीने की 3 तारीख है, आपने तो कुछ अपने किचन के लिए सामान तो खरीदेंगे ना, तो हमारे अल्टोस से खरीदे। ऐसे करके क्लोजिंग करना चाहिए। ये तो गया प्लान का क्लोजिंग। हर डे का क्लोजिंग करना चाहिए। डे का क्लोजिंग कैसे होगा? आज के डेट में मैंने कितना बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा किया, आज मैंने कितना ज्वाइनिंग दिया, इसका हिसाब आपके पास होना चाहिए। जो कंपनी के ऑफर का क्लोजिंग रहता है 10, 20, 26, इसको सीरियसली लें। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको करें, इसको मिस ना हो, इस पे ध्यान दे, इसको फोकसिंग करके हर क्लोजिंग पे हमको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि क्लोजिंग हर एक डे मुझे लगता है कि सिर्फ 10, 20, 26 ये हमारे लिए क्लोजिंग नहीं होता है। हमारे लिए अच्छे लीडर के लिए ना, एक स्मार्ट लीडर के लिए हर एक दिन क्लोजिंग होता है। हर एक दिन उनको हिसाब रखना पड़ता है कि आज मैंने इतने बिजनेस वॉल्यूम से अपने डे को क्लोज किया, कल मेरा इतना टारगेट। ओके, हम क्लोजिंग करेंगे तभी तो नया टारगेट बनाएंगे ना। तो आज क्लोजिंग करो, नेक्स्ट कल का एक नया टारगेट बनाओ, नए तरीके से नए जोश के साथ बिजनेस को। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने अलग नहीं, एक बार में आपको बोलना चाहूंगी कि फॉलो द 5 डिजिट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि आपको लिस्ट बनाना पड़ता है, कॉन्वर्ट इनवाइट करना पड़ता है, शेयर हमारा बिजनेस प्लान शेयर करना पड़ता है, शो द प्लान, फॉलो अप, राइट स्टार्टअप। ये 5 बेसिक को जो व्यक्ति फॉलो करता है, रजत सर बोलते हैं कि अगर अल्टोस बिजनेस से अगर सफल होना है, हमारे अभिषेक सर भी ये बोलते हैं अगर आपको अल्टोस बिजनेस से सफल होना है तो फॉलो द 5 बेसिक। आपको 5 बेसिक को फॉलो करना चाहिए। इसका और कोई रूल्स नहीं है। इस सिस्टम से सफल होने का और कोई एक्स्ट्रा मास्टर प्लान नहीं है। इधर का एक ही मास्टर प्लान है, वो है 5 बेसिक। 5 बेसिक को फॉलो करो। आप जितने भी आज ना अल्टोस से सफल लीडर है, आप उनसे जाके पूछो, वो आपको एक ही बात बोलेगा, यस मैंने 5 बेसिक को फॉलो किया। आप उनसे पूछो कि आप इतना सफल क्यों बने, इतने जल्दी क्यों सफल बने, वो आपको एक चीज बोलेगा, मैंने 5 बेसिक को फॉलो किया, 5 बेसिक को फॉलो किया, 5 बेसिक को फॉलो किया। क्योंकि 5 बेसिक
जो होता है ये आपके बिजनेस की सीक्रेट होता है। ये सीक्रेट आपको बिजनेस से बहुत आगे लेके जाता है, आपके बिजनेस को स्मार्ट बनाता है। तो ये 5 बेसिक को जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट, फॉलो अप। आप सोच रहे मैंने फॉलो अप को क्यों अलग से रखा? इसलिए रखा क्योंकि फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था या देरी हो जाती है। फॉलो अप किसको करना चाहिए, क्या बोल के करना चाहिए और कब कब करना चाहिए, ये मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद इस चीज को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। फॉलो अप किसको करना चाहिए? पहली बात, जो जुड़ रहे हैं, हम जिसको प्लान दिखाने जा रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, क्या फॉलो अप हम सिर्फ उनको करें? और जो हमको ना बोल के चले जा रहे हैं, क्या उनको हम फॉलो अप नहीं करें? तो मैं इधर आपको कहना चाहूंगी दोस्तों, फॉलो अप हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जिनको आपने प्लान दिखाया। मैंने फिर से बोलना चाहूंगी, फॉलो अप आपको हर उस व्यक्ति के साथ करना चाहिए जिनको आपने प्लान दिखाया। भले ही वो आपके साथ जुड़े या ना जुड़े, आपको उनके साथ फॉलो अप रखना चाहिए। क्योंकि फॉलो अप का फायदा क्या होता है? देखिए, बहुत सारे लोगों को हम प्लान दिखाते, वो हमें ना बोल देते हैं और बिजनेस में नहीं जुड़ते। हमको लगता है कि वो ना बोल दिया है, तो इसलिए हम उनके साथ दोबारा और बात करते, ना के बारे में, ना प्लान के बारे में, तो वो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो नहीं जुड़ेगा। मगर ये गलत डिसीजन होता है। देखिए, एक बार प्लान दिखाने के बाद हो सकता है कि उस व्यक्ति को समझ में ना आया हो सकता है कि उनको इस अपॉर्चुनिटी का जो मैजिकल सिस्टम है, मैजिकल पावर है, उनको समझ में नहीं आया हो, इसलिए उन्होंने ना किया है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कल उसको मैं दोबारा बोलूंगी तो वो ना बोलेगा। आज भले ही इस एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ में नहीं चाहिए होगा, मगर कल हो सकता है ना कि उसे भी ऐसा अपॉर्चुनिटी चाहिए होगा, वो भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होगा। आपको पता है, पिछले जब 1 साल पहले की मैं बात बोल रही हूँ, लॉकडाउन में कितने सारे लोगों का जॉब चला गया था, कितने लोगों का बिजनेस घाटा में चला गया था। तो उस टाइम सबसे ज्यादा अगर ज्वाइनिंग हुआ है तो अल्टोस में हुआ था। क्यों? क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति थे जो एक टाइम अल्टोस के प्लान को ना किए थे, मगर उस टाइम उनको समझ में आया था कि अल्टोस एक्स्ट्रा इनकम की एक अपॉर्चुनिटी हमें देता है, और उन्होंने खुद ज्वाइनिंग किया। तो इसका मतलब ये है, अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं और वो नहीं ज्वाइन हो रहे, तो कोई बात नहीं, आप उसके साथ अच्छा रिलेशन रखो, उसको फॉलो अप दो। आप उसके पास हमारी कंपनी की जो भी अपडेट न्यूज है, जो भी चीज अपडेट कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति सफल हो रहे हैं, उसके बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात करो। अगर आप उनके साथ अच्छा रिलेशन रख के उनको फॉलो अप करेंगे, आप उनका एक ग्रुप बना के उनको कुछ फोटो हमारे व्हाट्सएप में जो डेली हम प्रोडक्ट हमारा जो अपडेट हो रहा है, नया लॉन्च हो रहा है, आप उनका फोटो उनके साथ शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि कल वो बिजनेस में मोटिवेट हो जाए। तो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी सेल्फ स्पॉन्सरिंग को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके बिजनेस को भी आगे ले जाता है, स्मार्ट बनाता है। और जो जुड़ गए हैं उनके साथ तो फॉलो अप रखना ही पड़ेगा। उनके साथ कैसे फॉलो अप रखेंगे? उनको प्लान के बारे में नॉलेज देंगे। सर, आपने प्लान के बारे में सीखा, सर प्लान में क्या क्या आपको दिक्कत हो रही है बताइए, मैं आपको क्लियर करूंगी। सर, आपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दिया, सर ये वीडियो देखिए, इसमें ना आपको ये प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। उनको ऑफर के लिए फॉलो अप करेंगे, उनको क्लोजिंग डे में फॉलो अप करेंगे, उनको हम बोलेंगे सर आपका ना ये आप नए जुड़े हैं, सर आपका मैनेजर हो जाएगा, सर आप इतना ज्वाइनिंग इतना करोगे, सर इतना होम मीटिंग करोगे तो आपको हो जाएगा। तो इस तरह से हमेशा टीम को फॉलो अप रखना चाहिए। फॉलो अप आपके बिजनेस को बढ़ाने की बहुत बढ़िया चीज होता है, बहुत अच्छी चीज होता है। तो इस चीज को भी आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेल्फ स्पॉन्सरिंग। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, एक ही सोल्यूशन, सेल्फ स्पॉन्सरिंग। खुद ज्वाइनिंग डाल। और आज कंपनी तो सेल्फ स्पॉन्सरिंग के ऊपर हर महीने असाइन इनकम में आपको 150 रुपीज दे ही दे रही है। अगर आप ऑफर प्योर में ले रहे हैं तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं। दोस्तों, पता है कंपनी क्यों ऐसी कर रही है? क्योंकि कंपनी मैनेजमेंट चाहती है कि आपका ग्रोथ हो, और आपका ग्रोथ कब होगा? जब आप खुद स्पॉन्सरिंग करो। आप जब खुद अपने टीम में स्पॉन्सरिंग करते हो, खुद प्लान दिखा के, खुद रेफरल में ज्वाइनिंग डालते हो, तो आपके बिजनेस के ऊपर आपका जो मतलब कॉन्फिडेंट है ना, वो बढ़ता है। आपके बिजनेस में आपका पावर बढ़ता है। आप इस बिजनेस में बहुत आगे जाने के लिए खुद प्लानिंग बना पाते हो। सिर्फ सेल्फ स्पॉन्सरिंग हर एक प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हो,
जो जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो अपने बिजनेस को करते हुए, आप सोच लो, आपको पता है आप बिजनेस को कर रहे हो 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हो, उसका एक ही सोल्यूशन है, सेल्स स्पॉन्सरिंग। खुद ज्वाइनिंग डालो और इसके ऊपर बहुत अच्छे से रजत सर का अल्ट्रोस एकेडमी में बहुत अच्छा वीडियो है, तो आप उसको जरूर देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सेल्स स्पॉन्सरिंग करना क्यों चाहिए और करते क्यों है और इससे क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। सेल्स स्पॉन्सरिंग के लिए आप खुद लिस्ट बनाओ, खुद विजिट करो, आपके एरिया की विजिट करो, और हाँ, सोशल साइट में अगर बहुत ज्यादा एक्टिव आप होते हो, डेली लाइव या डेली वीडियोस डालते हो, इसमें आपको सेल्स स्पॉन्सरिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होता है। बहुत सारे नए लोग क्वेरीज करते हैं, अगर आप इस सिचुएशन में अपने सोशल एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा बढ़ाते हो तो भी आपका बहुत अच्छे से ये जो है आपको मिलेगा। उसके साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन, टेस्टिमोनियल, ये भी थोड़ा सा आप अपने पास रिपोर्ट रखें। जैसे बहुत सारे लोग हमारे प्रोडक्ट यूज करके स्वस्थ बने हैं, सुंदर बने हैं, बहुत लोगों का डायबिटीज ठीक हुआ है, बहुत सारे का किडनी का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है। तो इन सारी चीज का कुछ टेस्टिमोनियल रिपोर्ट अगर आप रखेंगे और जब आप प्लान दिखाने जा रहे हो तो उस व्यक्ति को जुड़वाने के लिए, नए ज्वाइनिंग्स के लिए बहुत आपको हेल्प करता है। मैंने खुद देखा है। आप कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोस भी बना सकते हो, वो भी ग्रुप में डाल सकते हो। इससे क्या होता है, जो नए व्यक्ति जुड़ते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो आपके बिजनेस को डेवलप करने में, आपके बिजनेस को स्मार्ट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों, आपके बिजनेस को स्मार्ट बनाने के लिए आज जो भी चीज मुझे लगता है कि करना चाहिए, वो मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया, और ये मेरा अनुभव है, मैं खुद कर रही हूँ इस चीज को, और मैं हमेशा अपने टीम को और जो भी मेरे से पूछते हैं कि कैसे हुआ, कैसे कर सकते हैं, मैं इन चीज को उसको सजेशन करती हूँ। और ये मेरी खुद की बनाई हुई नीति है, मैं बार बार बोली हुई है, मैंने अल्ट्रोस मैनेजमेंट के माध्यम से, एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से मुझे सिखाया गया, और मैंने इस सारी चीज को बिल्कुल फॉलो किया। और अगर आप भी करेंगे तो आप करेंगे। जो बड़े सपने के साथ, बड़े गोल के साथ स्मार्टली अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पॉजिटिवली सोचते हैं ना सर, मैं आपको सच में बोल रही हूँ, ये अपॉर्चुनिटी ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है तो जो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को, किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकता है। वो आप एक जीरो को हीरो बना सकता है। आप सच में अल्ट्रोस बिजनेस के साथ लगे रहिए। जो जो चीज आज मैंने आपके साथ शेयर किया, इन सारी चीज को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। मुझे लगता है कि आप भी बहुत जल्दी जो आपके सपने हैं आपके पास, उनके पास आप पहुंच जाएंगे। और फिर से मैं कहना चाहूंगी कि स्वस्थ रहे, बिल्कुल सेफ्टी के साथ रहे, सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें जो सरकार के माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।